एपिसोड 1। तलाकशुदा होने का कलंक। सूरज ढल रहा था, आसमान सिंदूरी रंग में रंग चुका था और हवा में हल्की हल्की ठंडक थी, लेकिन महिमा के दिल में तूफान चल रहा था। ये ठंडी हवा उसे छूकर भी बेअसर थी, जैसे उसकी तकलीफ से बेखबर हो। गांव की संकरी गलियों में चलते हुए उसे हर निगाह अपने ऊपर महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर आंखों से घूर रही हो, हर जुबान उसी के बारे में फुसफुसा रही हो। अरे यही तो है वो लड़की जिसका तलाक हो गया। कोई ढंग से रहना भी तो सीखे। शादी बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया इसने, अब इसे कौन अपनाएगा। महिमा के कदम ठिठक गए। एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर उठी। उसकी मुट्ठी अपने आप भींच गई। अंदर कुछ टूट रहा था, फिर भी उसने खुद को संभाला। आंखों में नमी थी, लेकिन वो आंसू बहाना नहीं चाहती थी। नहीं, वो इन बातों से टूटने वाली नहीं थी। दर्द महसूस हो रहा था, मगर अब उसने तय कर लिया था कि वो इस दर्द से ऊपर उठेगी या कम से कम कोशिश तो करेगी। सांस खींचकर उसने खुद को मजबूत किया। उसे पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वो महिमा थी जिसका नाम ही महानता का प्रतीक था। गांव की उसी गली में, उन्हीं तानों के बीच, उसने ठान लिया कि यह सिर्फ एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। महिमा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और दिमाग उसे बीते दिनों में खींच ले गया। एक मासूम 8 साल की बच्ची जो लाल जोड़े में सजी हुई थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा है। चारों तरफ रोशनी थी, ढोल नगाड़ों की आवाजें थीं और हर कोई खुश था। कोई उसे गोद में उठा रहा था, कोई उसके गाल खींचकर कह रहा था, आज से हमारी बहू बन गई। महिमा की नन्ही आंखों में उलझन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बहू बनना क्या होता है। अब तो अपने ससुराल की हो गई, किसी औरत ने हंसते हुए कहा था। महिमा ने माँ की तरफ देखा था, जैसे कोई जवाब मांग रही हो, लेकिन माँ की आंखों में बस बेबसी थी। शायद वही बेबसी जो सदियों से हर बेटी की किस्मत में लिखी गई थी। गांव की मिट्टी में खेलती वो नन्ही बच्ची कब एक दुल्हन बना दी गई, उसे खुद नहीं समझ आया। जब शादी का मतलब ही नहीं पता था, तो वो निभाती कैसे। महिमा की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा, लेकिन उसने जल्दी से उसे पोंछ डाला। नो, अब और नहीं। आज इतने सालों बाद जब वही समाज उसे तलाकशुदा कहकर ताने मार रहा था, तो वो सिर्फ यही सोच रही थी। जब शादी का मतलब ही नहीं पता था, तो उस बंधन में बांधने का हक किसी को किसने दिया। रिश्ता नहीं, एक सजा थी उसके लिए। महिमा की उंगलियां ठंड से नहीं, बल्कि अंदर के दर्द से सख्त हो गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिमाग फिर से उसे अतीत के उसी अंधेरे कोने में खींच ले गया, जहां उसने सिर्फ अकेलापन, तिरस्कार और उपेक्षा झेली थी। जब बड़ी हुई तो जाना कि शादी सिर्फ एक बंधन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी उसने पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की थी। लेकिन वो लड़का जिसे समाज ने उसका पति बना दिया था, उसने कभी उसे पत्नी माना ही नहीं। तू मेरे लायक नहीं, वो 3 शब्द थे जो किसी खंजर की तरह उसकी आत्मा में गहरे उतर गए थे। वो जब भी उसे देखता, उसकी नजरों में सिर्फ ठंडापन होता। हर रात, हर दिन वही उपेक्षा। A loveless marriage is worse than being alone। महिमा ने किसी किताब में पढ़ा था, लेकिन वो इसे अपनी हड्डियों तक महसूस कर चुकी थी। कोई शिकायत नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी, जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। इनविजिबल, वर्थलेस, अनवांटेड। शादी का मतलब था साथ निभाना, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक कड़वा सच था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। रिश्ता नहीं, एक सजा थी। महिमा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन अब इस सजा को और सहना मुमकिन नहीं था। वो अपनी किस्मत खुद लिखेगी। जब पूरी दुनिया खिलाफ हो गई, महिमा ने जब पहली बार खुद के लिए सोचना शुरू किया, जब पहली बार उसने इस रिश्ते से आजाद होने की बात कही, तो जैसे पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो गया। छोटी उम्र में तलाक, जरूर लड़की में ही कोई कमी होगी। हर तरफ से ताने, फुसफुसाहटें, घूरती निगाहें, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। पति के साथ निभ नहीं पाई, अब अकेली घूमेगी। किसी बूढ़ी औरत ने तंज कसा था, अब इसे कोई नहीं अपनाएगा। गांव के चौक पर खड़े कुछ मर्द हंस रहे थे, जैसे वो किसी सामान पर चर्चा कर रहे हों, इंसान पर नहीं। महिमा के कदम ठिठक गए। उसकी सांस भारी हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। क्या वो सचमुच इतनी बेकार थी? नहीं, वो जानती थी कि समाज हमेशा औरत को ही दोष देता है। शादी बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की होती है, और अगर शादी टूट जाए तो दोष भी सिर्फ उसी पर आता है। Why is a woman's worth always tied to a man? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, बल्कि हिम्मत के थे। उसने खुद से वादा किया, अब मैं खुद को अपनाऊंगी, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। आज वो समाज से लड़ने के लिए तैयार थी, क्योंकि अगर पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, तो वो खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।
महिमा चौक के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई थी। कानों में अब भी वो ताने गूंज रहे थे, मगर इस बार उसने खुद से एक सवाल किया, पर मैं क्यों चाहूँ कि कोई मुझे अपनाए? उसके भीतर कहीं एक चिंगारी फूटी। अब तक वो समाज की नजरों में खुद को देखती आई थी, लेकिन क्या वाकई उसे किसी की मंजूरी की जरूरत थी? दिस इज माई लाइफ, माई जर्नी, माई चॉइसेस। तो फिर क्यों उसकी पहचान किसी और के नाम से जुड़ी हो? क्यों वो हमेशा किसी के सहारे जिए जो उसकी कदर तक नहीं करता? एक कड़वा सच उसके सामने था, ये दुनिया सिर्फ देखने का दिखावा करती है, पर असल में वो सिर्फ जज करती है। इन लोगों का तो काम ही है दूसरों को नीचे गिराना, इसलिए इनके बारे में ज्यादा मत सोच, खुद के बारे में सोच। उसने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछ डाले। आज उसकी आंखों में पहले जैसी बेबसी नहीं थी, अब वहाँ हिम्मत की चमक थी। इनफ इज इनफ। उसने अपने कंधे पर पड़ा दुपट्टा ठीक किया और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। आज वो तलाकशुदा होने के कलंक से नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत से अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही थी। बिकॉज फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन शी वॉज नॉट अ विक्टिम, शी वॉज अ वॉरियर। एपिसोड 2, सपनों की ऊंची उड़ान बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पहिए घूमे और साथ ही महिमा की जिंदगी का एक नया पन्ना भी पलट गया। वो खिड़की के पास बैठ गई। ठंडी हवा चेहरे से टकराई, लेकिन दिल में चल रहे सवालों को नहीं बहा पाई। गांव वो पीछे छूट रहा था। हर वो गली, हर वो चौबार जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी, जहां लोग उसे ताने देते थे, उसे कमजोर समझते थे और उसकी पहचान बस एक तलाकशुदा लड़की तक सीमित कर चुके थे। लेकिन क्या उसका अतीत भी पीछे छूट सकता है? उसने खिड़की से बाहर देखा। खेत, मंदिर, चौपाल, वो सब धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे। पर यादें, क्या वो इतनी आसानी से छूट जाएंगी? क्या उन जलील कर देने वाली बातों की गूंज उसके साथ नहीं जाएगी? क्या वो दिन जब उसे खुद की ही कद्र नहीं थी बस यूं ही मिट जाएंगे? नो, उसने खुद से कहा। अतीत को भूलना मुश्किल है, पर उसे डिफाइन करना जरूरी नहीं। महिमा ने एक गहरी सांस ली, बैग को कसकर पकड़ा। वो पीछे नहीं देखेगी। अब नहीं। मुंबई की तरफ बढ़ती ये बस सिर्फ उसका सफर नहीं थी, ये उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। एपिसोड 2, सपनों की ओर पहला कदम। अब और नहीं। महिमा ने गांव की तंग गलियों में कदम बढ़ाए। रास्ते वही थे, लोग भी वही थे और उनकी बातें वो भी वही थीं। अरे, तलाकशुदा लड़की ऐसे अकेले घूम रही है, पता नहीं इसमें ही कोई कमी होगी, तभी तो पति ने छोड़ दिया। दबी दबी हंसी, फुसफुसाहटें, ताने, हर तरफ वही जहर फैला था। पहले इन बातों से उसका दिल चीर जाता था, लेकिन आज नहीं। आज उसने ठान लिया था कि वो इन शब्दों को खुद पर हावी नहीं होने देगी। आई एम डन। अब और आंसू नहीं, अब और दर्द नहीं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। इनफ इज इनफ। अगर दुनिया की सोच इतनी छोटी थी, तो उसे बदलना महिमा का काम नहीं था, लेकिन वो खुद को तो बदल सकती थी। अब मैं किसी के शब्दों से नहीं टूटूंगी, उसने खुद से वादा किया। गांव की गलियों में चलते हुए हर नजर उसे घूर रही थी, लेकिन पहली बार महिमा ने उन नजरों की परवाह नहीं की। उसने अपनी चाल तेज कर दी। आज वो भाग नहीं रही थी, बल्कि खुद की नई दुनिया की तरफ बढ़ रही थी। महिमा जैसे ही घर के आंगन में कदम रखी, उसने देखा माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में वही पुरानी चिंता झलक रही थी। पापा अंदर चारपाई पर बैठे थे, उनका चेहरा हमेशा की तरह उतरा हुआ। घर की दीवारों पर भले ही सन्नाटा था, लेकिन उन दीवारों के पीछे कितनी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, ये महिमा अच्छे से जानती थी। जैसे ही वो माँ के करीब आए, उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। फिर किसी ने कुछ कहा। महिमा ने एक पल के लिए सोचा, क्या सच में जवाब देने की जरूरत थी? क्या माँ नहीं जानती कि इस समाज में तलाकशुदा लड़की के लिए हर गली, हर मोड़ एक अदालत बन जाती है, जहाँ हर कोई जज बनकर उसे दोषी ठहराने को तैयार रहता है? लेकिन आज उसे उन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने हल्की सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और हिम्मत भी। अब फर्क नहीं पड़ता माँ ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा। यह उनकी वही बेटी थी, लेकिन कुछ बदला था। वो टूटी नहीं थी, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत लग रही थी। पापा ने अखबार जोर से पटका और सीधा महिमा की तरफ देखा। उनकी आवाज में वही पुरानी सख्ती थी, वही समाज का डर जो सालों से इस घर की दीवारों में गूंजता आया था। पर तू करेगी क्या? महिमा ने उनकी आंखों में सवाल नहीं, बल्कि एक अजीब सी घबराहट देखी, जैसे वो पहले से ही जवाब जानते हों, लेकिन फिर भी सुनना नहीं चाहते। हमारे गांव की लड़की हीरोइन बनने चलेगी। उनके लहजे में हंसी थी, पर वो हंसी तंज से भरी हुई थी, जैसे ये सोच ही बेमानी हो कि उनकी बेटी, जो अभी अभी एक और क्वोट तलाकशुदा औरत और क्वोट के नाम से जानी जा रही थी, खुद की पहचान बना सकती है।
लोग हंसेंगे। महिमा चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ चुका था। और फिर, तेरा तलाक हो चुका है, तुझे कौन काम देगा? इस बार उसकी सांसें थम गईं। यही तो था ना, यही सबसे बड़ा डर था जो उसके पापा को रोक रहा था, जो इस पूरे समाज को उसकी तरक्की से डराता था। तलाक हो चुका है, ये बस 3 शब्द नहीं थे, बल्कि एक तमगा था जिसे समाज ने जबरदस्ती उसकी पहचान बना दिया था। लेकिन महिमा जानती थी, अब वो इस तमगे को उतार फेंकेगी। उसने गहरी सांस ली, अपनी आवाज को मजबूती दी और पापा की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, पापा, लोग क्या कहेंगे, इस डर से हम अपनी जिंदगी तो नहीं रोक सकते ना? कमरे में एक सन्नाटा छा गया। पापा कुछ बोल नहीं पाए। उनके हाथ में पकड़ा अखबार अब भी खुला था, लेकिन उनके सवालों के जवाब अब महिमा के पास थे और वो उन्हें साबित करके दिखाएगी। माँ ने धीरे से महिमा के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन कहीं न कहीं एक अनकहा सवाल भी था, क्या सच में ये रास्ता इतना आसान होगा? तेरे पास पैसे हैं? उनकी आवाज धीमी थी, मगर उस सवाल में न जाने कितनी परेशानियां छुपी थीं। महिमा ने हल्की मुस्कान दी, बिल्कुल वैसी जैसी जीतने से पहले योद्धा के चेहरे पर होती है। थोड़े बहुत बचाए थे और बाकी मैं खुद मैनेज कर लूंगी। माँ ने उसे गौर से देखा। उनकी बेटी की आंखों में कुछ बदला बदला सा था, डर नहीं, बल्कि एक नई जिद, कुछ कर दिखाने का जुनून। और अगर ना कर पाई, महिमा की आंखों में वही चमक थी जो किसी भी मुश्किल से टकराने वाले इंसान की होती है। तो हार मानने वालों में से नहीं हूँ। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गहरी सांस ली। माँ ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी गर्व और चिंता का मिला जुला एहसास था। महिमा ने एक बार फिर अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाने का फैसला कर लिया था, इस बार बिना पीछे देखे। मैं मुंबई जा रही हूँ, महिमा ने आखिरकार कह ही दिया। कमरे में जैसे एक पल के लिए सब कुछ स्टिल हो गया। माँ के हाथ हल्के से कांप गए। पापा ने कुर्सी की बाजू पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उनके माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। तेरे साथ कोई नहीं होगा वहाँ। माँ की आवाज में डर था, एक माँ का डर जो अपनी बेटी को इस दुनिया की सच्चाई से बचाना चाहती थी। महिमा ने हल्की मुस्कान दी, एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। पर मेरे सपने होंगे माँ, और वो काफी हैं। माँ ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन महिमा ने उनकी हथेलियों को थाम लिया। मुझे अब किसी के सहारे पर नहीं जीना और न ही किसी के सहारे की जरूरत रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा अब भी गंभीर था, लेकिन इस बार उनकी आंखों में वो कठोरता नहीं थी जो हर बार महिमा के फैसलों को रोकने के लिए उभर आती थी। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, न गुस्सा, न ताने, न कोई रोक टोक। शायद उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी बेटी अब सिर्फ और क्वोट किसी की बेटी और क्वोट किसी की पत्नी और क्वोट या और क्वोट किसी के नाम से जुड़ी एक पहचान और क्वोट भर नहीं थी। वो अपनी खुद की पहचान बनाने निकल पड़ी थी। माँ अब भी बेचैन थी। उनकी आंखों में हजारों सवाल थे, मगर कहीं न कहीं उस बेचैनी के पीछे एक हल्की सी प्राइड भी झलक रही थी। पापा ने कुर्सी की बाजू पर रखे अपने हाथ को हल्का सा हिलाया, जैसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन फिर चुप रह गए। उन्हें देर से ही सही, मगर समझ में आ गया था, उनकी बेटी अब किसी सहारे की मोहताज नहीं थी। वो इतनी जिम्मेदार हो गई थी कि खुद को संभाल सकती थी, खुद के लिए डिसीजंस ले सकती थी, खुद के लिए लड़ सकती थी। और इस बार उसकी आंखों में जो डिटर्मिनेशन था, वो साफ कह रहा था, अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। महिमा अपनी बात कहकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। माँ ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, मगर अब जैसे उन्होंने खुद को समझा लिया था, जो होना है वो होगा। अब सब भगवान के हाथ में है। उन्होंने धीमे से बुदबुदाया और अपनी ओढ़नी को ठीक किया। लेकिन सच तो ये था कि ये सिर्फ भगवान का फैसला नहीं था, ये महिमा का फैसला था। पापा बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़े। उनका चेहरा अब भी गंभीर था, लेकिन उनके कदमों में वो गुस्सा या सख्ती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो भी समझ चुके थे कि अब रोकने से कुछ नहीं बदलेगा। दरवाजा खुला, फिर धीरे से बंद हो गया। माँ चुपचाप वहीं खड़ी रही। उनकी बेटी ने एक बड़ा फैसला लिया था, और वो अब सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि एक साइलेंट सपोर्टर की तरह उसके साथ थी। कमरे में हल्की सी ठंडक थी। महिमा खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर अंधेरा छाने लगा था। एक और दिन बीत गया, लेकिन उसकी जिंदगी की नई शुरुआत बस कुछ ही कदम दूर थी। अगली सुबह महिमा ने अपना बैग उठाया, एक पुराना सा सूटकेस जिसमें बस कुछ कपड़े थे और उनसे कहीं ज्यादा भारी थे उसके सपने, उम्मीदें और एक नई शुरुआत की चाह। उसने एक लंबी सांस ली और कमरे से बाहर निकली। सामने मम्मी पापा खड़े थे।
उनकी आंखों में हजारों भाव, चिंता, डर, प्यार और सबसे बढ़कर एक अनकहा विश्वास। महिमा ने हल्की सी मुस्कान दी, शायद खुद को मजबूत दिखाने के लिए या शायद अपने माता पिता को तसल्ली देने के लिए। वो आगे बढ़ी, झुकी और धीरे से उनके पैर छुए। माँ की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती अपने आंसू रोके। पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका सख्त चेहरा भी आज थोड़ा नर्म था। महिमा ने दोनों को गले लगाया और धीमी आवाज में कहा, आपको मुझ पर विश्वास है ना? मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी, चिंता मत करिए। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और पापा ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। फिर महिमा मंदिर गई, भगवान के सामने सिर झुकाया, आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, बस मुझे हिम्मत देना, बाकी मैं खुद कर लूंगी। एक आखिरी बार अपने घर की देहरी को देखा और फिर तेज कदमों से आगे बढ़ गई। उसके सफर की शुरुआत हो चुकी थी। गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए महिमा हर निगाह अपने ऊपर महसूस कर रही थी। हर कोने से फुसफुसाहटें कानाफूसी हो रही थी, हर चेहरे पर सवाल और हर जुबान पर वही पुराने ताने, और कुछ चेहरे तो खुलकर ताने मार रहे थे। देखो, तलाकशुदा भाग रही है, मुंबई जा रही है, वहाँ लड़कियाँ और भी ज्यादा बिगड़ जाती हैं। कहीं और फंस गई तो? पहले खुद का घर तो संभाल नहीं पाई, अब परिवार का नाम भी खराब करेगी। महिमा के कदम हल्के से डगमगाए, गले में कुछ अटक सा गया, आंखों में हल्का सा आंसू आया, लेकिन उसने गिरने नहीं दिया। नो, बस अब नहीं। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला। ये लोग, ये उनकी बातें अब उसकी जिंदगी को परिभाषित नहीं कर सकते थे। उसने बैग का स्ट्रैप कसकर पकड़ा, अपनी आंखों से वो हल्की सी नमी पोंछी, और फिर उसकी आंखों में कुछ बदल गया। अब उनमें डर नहीं था, बल्कि एक नई चमक थी, कुछ कर दिखाने की, खुद को साबित करने की और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की। उसने थोड़ी ऊंची की, कंधे पीछे किए और तेज कदमों से बस स्टैंड की तरफ बढ़ गई। लोग कुछ भी कहते रहें, आज से उसकी कहानी किसी और की जुबान से नहीं, बल्कि वो खुद लिखने वाली थी। एपिसोड 3, गांव की बेड़ियां और मुंबई की रोशनी। महिमा ने अपनी मुट्ठी हल्के से भींच ली। एक्साइटमेंट, फियर, नर्वसनेस, सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। खिड़की से बाहर देखा तो खेतों की हरियाली अब धीरे धीरे छोटे कस्बों और फिर ऊंची इमारतों में बदलने लगी थी। गांव की मिट्टी की खुशबू पीछे छूट रही थी और शहर की हलचल पास आती जा रही थी। क्या सच में मैं ये कर पाऊंगी? मन में सवाल उठा, लेकिन अगले ही पल खुद को जवाब भी दिया, करना ही होगा। ये सफर सिर्फ किलोमीटर तय करने का नहीं था, ये उसकी पहचान बनाने की पहली सीढ़ी थी। नो मोर डाउट्स, नो मोर फियर्स। महिमा ने गहरी सांस ली और खिड़की से आती ठंडी हवा को महसूस किया। ये हवा अब उसकी नई जिंदगी की तरफ बह रही थी और वो खुद को इस बहाव के साथ बह जाने देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। बस तेज रफ्तार से मुंबई की ओर बढ़ रही थी, लेकिन महिमा का दिमाग अब भी अतीत की गलियों में अटका हुआ था। गांव वालों की बातें, ताने, कटाक्ष सब कानों में गूंज रहे थे, मानो अभी भी कोई उसके सामने खड़ा होकर उसे जज कर रहा हो। गांव की लड़की मुंबई में तलाकशुदा होकर ऐसे घूमेगी तो कौन सा अच्छा घर तुझे अपनाएगा? औरत को सहना सीखना चाहिए, भागना नहीं। महिमा ने हल्के से आंखें बंद की। सहना? लेकिन कब तक और क्यों? शादी एक रिश्ता होता है, लेकिन अगर उसमें न प्यार मिले, न इज्जत, तो फिर वो रिश्ता कैसा? गलत कुछ मैंने नहीं किया, गलती सोच की है, उसने खुद से कहा। खिड़की से बाहर देखा तो सूरज ढल रहा था। शायद उसकी पुरानी जिंदगी भी इसी तरह पीछे छूट रही थी, धीरे धीरे, लेकिन हमेशा के लिए। बस अपनी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी, लेकिन महिमा के भीतर एक और सफर चल रहा था, अतीत से भविष्य की ओर। अब वो सिर्फ किसी की बेटी, किसी की पत्नी या तलाकशुदा औरत नहीं थी, अब वो सिर्फ महिमा थी। और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। उसने उन्हें गिरने नहीं दिया, उन्हें अपनी ताकत बना लिया। अब ये आंसू उसके डर को धो डालेंगे, उसकी हिम्मत को और मजबूत बनाएंगे। पर समाज को कौन समझाए? गांव में रहते हुए हर मोड़ पर उसे यही एहसास कराया गया कि वो अलग है, एक अधूरी औरत। कभी उसकी शादीशुदा जिंदगी पर सवाल उठे, तो कभी उसके फैसलों पर, मानो वो कोई खराब माल हो जिसे अब कोई नहीं अपनाएगा। लेकिन अब वो इस अधूरेपन को खुद पूरा करेगी, अपने सपनों से, अपनी मेहनत से। अब उसे किसी मंजूरी की जरूरत नहीं थी, किसी के नाम की, किसी के सहारे की। अब उसकी मंजिल सिर्फ एक थी, खुद की पहचान बनाना। 7 घंटे की लंबी, थकान से भरी यात्रा के बाद आखिरकार बस मुंबई के स्टैंड पर रुकी। महिमा ने गहरी सांस ली और बैग संभालते हुए नीचे उतरी। पैर जमीन पर पड़ते ही एक अजीब सा एहसास हुआ। ये शहर उसका नहीं था,
लेकिन उसे इसे अपना बनाना था। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, तेजी से भागती चमचमाती गाड़ियां, भीड़ में उलझे चेहरे, हर चीज उसके गांव से अलग थी। गांव के खुले आसमान और खलिहानों की मिट्टी से निकलकर ये रोशनी से भरी दुनिया किसी और ही ग्रह की तरह लग रही थी। लोग अपने अपने काम में बिजी थे, किसी को किसी की फिक्र नहीं। यहाँ कोई किसी को नहीं पूछता, न कोई रोकता है, न टोकता है। महिमा ने अपना बैग कंधे पर डाला और चारों ओर देखा। अब वो मुंबई में थी, सपनों के शहर में, जहाँ हर कोई अपनी एक नई कहानी लिखने आता है। आज से उसकी भी एक नई कहानी शुरू हो रही थी। वहाँ गांव में हर कदम पर उसे समाज की बंदिशों का एहसास कराया जाता था। क्या पहना, कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, जैसे उसकी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ दूसरों का हक हो। लेकिन यहाँ हर तरफ भीड़ थी, लेकिन किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता था। हर कोई अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ, अपनी ही जंग लड़ता हुआ। कोई टैक्सी पकड़ने की जल्दी में था, तो कोई फोन पर किसी बड़े डील की बात कर रहा था। किसी की आंखों में सपनों की चमक थी, तो किसी की आंखों में थकान। ये शहर बिल्कुल अलग था। यहाँ उसे जज करने वाले लोग नहीं थे, पर यहाँ खुद को साबित करने की जरूरत थी। यह आजादी थी, लेकिन इसके साथ एक अजीब सा अकेलापन भी। महिमा ने गहरी सांस ली। अब उसे अपने लिए लड़ना था, बिना किसी सहारे के। यही उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। महिमा ने अपने पुराने सूटकेस की पकड़ और मजबूत कर ली। भीड़ से भरी इस अजनबी दुनिया में वो अकेली खड़ी थी, ना कोई अपना, ना कोई सहारा। पर मैं यहाँ अकेली हूँ, ये एहसास अचानक दिल में एक हल्की सी हलचल पैदा कर गया। गांव में हर किसी की बातें उसे चुभती थीं, लेकिन वहाँ कम से कम लोग जाने पहचाने तो थे। यहाँ हर चेहरा नया था, हर सड़क अनजानी। उसने गहरी सांस ली और अपने आसपास देखा। अब उसे खुद के लिए जगह बनानी थी, एक घर, एक काम और सबसे जरूरी एक पहचान। पर क्या ये आसान होगा? मुंबई सपनों का शहर, पर क्या हर सपना पूरा होता है? महिमा ने अपने डर को झटका और कदम आगे बढ़ा दिए। यहाँ तक आ गई थी, अब पीछे मुड़ना कोई ऑप्शन नहीं था। अगले ही पल किसी ने उसका बैग खींच लिया। चोट! महिमा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका पूरा जीवन, उसकी मेहनत से बचाए हुए पैसे, फोन, जरूरी कागजात, सब उसी बैग में थे। पर मुंबई, ये शहर जितना बड़ा था, उतना ही बेरहम, चोर बिजली की तरह आगे बढ़ रहा था। लेकिन महिमा भी कम नहीं थी। गांव की मिट्टी में पली बड़ी थी, खेतों में दौड़ना, उबड़ खाबड़ रास्तों पर भागना, ये सब उसके लिए नया नहीं था। रुक जा, मेरा सब कुछ उस बैग में है। लेकिन वो जानती थी, यहाँ कोई मदद के लिए नहीं रुकने वाला। हर कोई अपनी ही दौड़ में था। चोर एक पतली गली में घुस गया। महिमा बिना सोचे समझे उसके पीछे लपकी। अब ये सिर्फ बैग की बात नहीं थी, ये उसकी पहली लड़ाई थी, इस शहर से, अपनी किस्मत से। और महिमा एक झटके से जमीन पर गिर गई। लोग देख रहे थे, पर कोई मदद को आगे नहीं आया। उसका पहला ही दिन और उसने अपना सब कुछ खो दिया था। महिमा ने धूल झाड़कर खुद को संभाला। घुटनों में चोट लग गई थी, लेकिन सबसे बड़ी चोट उसके आत्मविश्वास पर लगी थी। पहले ही दिन हार गई। उसने खुद से पूछा। चारों तरफ अजनबी चेहरे थे, कुछ जिज्ञासा से देख रहे थे, कुछ बस यूं ही गुजर रहे थे। किसी की आंखों में दया नहीं थी, न ही कोई सहानुभूति। मुंबई, तुम वाकई बेरहम हो। पर फिर अंदर से एक आवाज आई, तो क्या हुआ? जब तक मैं खुद हार नहीं मानती, तब तक कोई मुझे हरा नहीं सकता। उसने गहरी सांस ली, आंसू निगल लिए और एक बार फिर से उठ खड़ी हुई। बैग चला गया था, पैसे भी, जरूरी कागजात भी, पर उसके पास अभी भी एक चीज थी, उसका हौसला। अब उसे समझ आ गया था कि ये शहर उसके लिए कोई रेड कारपेट बिछाकर स्वागत नहीं करने वाला। उसे अपनी जगह खुद बनानी होगी, चाहे जितनी ठोकरें क्यों न खानी पड़े। महिमा ने थोड़ी ऊंची की और आगे बढ़ गई, इस बार बिना पीछे देखे। एपिसोड 3 एंड्स। कभी ना कभी वक्त ये बदलेगा। एपिसोड 4 पहला कदम, पहली ठोकर। महिमा ने ठोकर खाकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियों ने सिर्फ हवा को पकड़ा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। कुछ सेकंड पहले तक उसके कंधे पर टंगा बैग अब गायब था, उसका इकलौता सहारा, जिसमें उसके कपड़े, थोड़े से पैसे और गांव से लाए कुछ यादगार सामान थे। उसने घबराकर इधर उधर देखा। बस स्टैंड पर भीड़ थी,
लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। हर कोई अपनी ही दुनिया में मशगूल था। कोई फोन पर बातें कर रहा था, कोई जल्दी में बस पकड़ने के लिए भाग रहा था, तो कोई कोने में चाय की चुस्कियां ले रहा था। ओ गॉड, उसने कांपते हुए बुदबुदाया। महिमा का गला सूख गया। वो झुकी, अपने पैरों की धूल झाड़ी और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। अब वो क्या करेगी? उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। जेब में बस कुछ सिक्के थे जो शायद एक कप चाय तक के लिए भी काफी नहीं थे। उसने कुछ लोगों की तरफ उम्मीद से देखा। एक्सक्यूज मी, मैंने अभी अभी अपना बैग खो दिया, किसी ने देखा क्या? कोई जवाब नहीं। कुछ लोग उसकी तरफ देखकर आगे बढ़ गए, कुछ ने अनसुना कर दिया। उसकी आंखें जलने लगीं, लेकिन उसने आंसू रोक लिए। यहाँ रोने से कुछ नहीं होगा, उसे कुछ करना होगा। महिमा ने लंबी सांस ली और अपने आसपास नजर घुमाई। अगर उसने ध्यान दिया होता तो शायद उस चोर का चेहरा याद रह जाता, लेकिन अब सब धुंधला था। बस एक एहसास कि कोई उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा छीनकर भाग चुका था। अब उसे खुद अपने लिए लड़ना था। चारों तरफ लोग थे, मगर किसी की नजर उस पर नहीं थी। हर कोई अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ था। कोई टैक्सी वाले से किराए के लिए झगड़ रहा था, कोई फोन पर किसी से बहस कर रहा था, तो कोई अपने बैग संभालकर जल्दी से जल्दी बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस भीड़ में महिमा अकेली खड़ी थी, हैरान, डरी हुई और असहाय। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को रोने से रोका। रोने से क्या बदल जाता? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? उसने खुद से सवाल किया। वो बस स्टैंड के एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। बैग छिन जाने के बाद उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी जेब में फोन भी नहीं था। कोई नंबर याद नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई ठिकाना नहीं। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे यहाँ आने से पहले गांव में कितनी हिदायतें दी गई थीं। शहर बहुत बड़ा है, संभल कर रहना, किसी पर भरोसा मत करना, सावधान रहना। लेकिन वो क्या करती? सावधानी के बावजूद कोई उसकी सबसे कीमती चीज छीन कर ले गया था। चारों तरफ से आती गाड़ियों की आवाज, हॉर्न, लोगों की बातचीत, सब कुछ उसके कानों में एक शोर की तरह गूंज रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अनजान शहर में पहला कदम रखते ही किस्मत ने उसके साथ ऐसा मजाक क्यों किया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछ डाले। आई कांट गिव अप दिस इजीली, उसने खुद से कहा। अभी उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो हार मान लेगी तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। उसे अब खुद ही रास्ता निकालना था। अब क्या करूं? महिमा ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अजनबी चेहरे थे। कोई जल्दी में था, कोई किसी से फोन पर बहस कर रहा था, तो कोई टैक्सी वाले से किराए को लेकर झगड़ रहा था। इस भीड़ में वो बस एक खोई हुई लड़की थी, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। मुंबई आने से पहले उसने बहुत कुछ सोचा था, कैसे वो अपने दम पर एक नाम बनाएगी, कैसे अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगी, और कैसे ये शहर उसके सपनों का गवाह बनेगा। लेकिन पहले ही दिन उसकी ये हालत हो गई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ओ गॉड, ये क्या हो गया? उसके पास ना पैसे थे, ना फोन, ना किसी जान पहचान वाले का नंबर याद था। गांव में जब वो अपनी माँ से कह रही थी कि वो इस शहर में अकेले रह लेगी, तब उसे खुद पर कितना यकीन था। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे शहर ने उसे अपने पहले ही कदम पर ठुकरा दिया हो। हवा में नमी थी, समंदर की हल्की सी खुशबू भी, लेकिन महिमा के लिए ये सब बस एक भारीपन लेकर आया था। उसने अपने आंसू पोंछे। यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे दिमाग से सोचना होगा। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी आंखों में डर था, पर अब उसे अपने डर से लड़ना था, क्योंकि यही तो उसने खुद से वादा किया था। अगर सपने देखने की हिम्मत रखी है, तो उन्हें पूरा करने की भी रखनी होगी। महिमा ने अपने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए। उसे अब इस शहर में अपनी जगह खुद बनानी थी। क्या ये शहर सच में मेरे लिए है? महिमा का मन अचानक डगमगाने लगा। गांव में भी लोग ताने देते थे, उसकी ऊंची उड़ानों पर हंसते थे, उसके सपनों को मजाक समझते थे। लेकिन वहाँ कम से कम अपने लोग तो थे, चाहे जैसे भी थे। यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। बस स्टैंड की भीड़ अब भी वैसी ही थी, भागती दौड़ती, अपनी ही उलझनों में डूबी हुई। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि एक लड़की जो पहली बार इस शहर में आई थी, अपना सब कुछ खो चुकी थी। पर महिमा रो नहीं सकती थी। उसने गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। हार मानना कोई ऑप्शन नहीं था। उसने ये शहर खुद चुना था, अपने सपनों के लिए, अपनी पहचान के लिए, और अब इतनी जल्दी डरकर पीछे नहीं हट सकती थी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, उसने खुद से कहा, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। धीरे धीरे वो उठी, घुटने छिल गए थे, लेकिन उसे अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था। दर्द से ज्यादा इस वक्त उसे अपने अगले कदम की चिंता थी।
व्हाट नेक्स्ट? उसकी जेब में पैसे नहीं थे, फोन नहीं था, लेकिन उसके अंदर अब भी वो हिम्मत थी जो उसे इस शहर तक खींच लाई थी। वो जानती थी कि यही हिम्मत उसे आगे भी ले जाएगी। उसने चारों तरफ देखा। उसे किसी ना किसी से मदद लेनी होगी, किसी रास्ते की तलाश करनी होगी। ये शहर उसका इंतजार नहीं करेगा, उसे खुद अपना रास्ता बनाना होगा। और इसी सोच के साथ महिमा ने पहला कदम आगे बढ़ाया। अब कहाँ जाऊं? महिमा के दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था। उसका सिर हल्का सा चकरा रहा था, पैर अब भी दर्द कर रहे थे, लेकिन इन सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी ये थी कि वो इस अनजान शहर में बिल्कुल अकेली थी। उसका एक दूर का कजिन भाई मुंबई में रहता था, लेकिन उसका नंबर उसी बैग में था जो चोरी हो गया, और अब बिना पैसे और फोन के वो उससे कैसे संपर्क करे? कहीं तो ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, उसने बुदबुदाया। भीड़ अब भी वैसे ही भाग दौड़ में थी। किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि एक अकेली घबराई हुई लड़की की परेशानी पर ध्यान दे। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार एक पुलिस चौकी पर पड़ी। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। क्या उसे वहां जाना चाहिए? पुलिस मदद कर सकती थी, लेकिन कहीं उन्होंने उल्टा सवाल जवाब शुरू कर दिए तो? कहीं उन्होंने पूछ लिया कि वो इस शहर में क्यों आई है, कहाँ ठहरेगी, तो वो क्या जवाब देगी? रिलैक्स महिमा, पुलिस तुम्हारी दुश्मन नहीं है, उसने खुद को समझाया। फिलहाल उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। गहरी सांस लेते हुए उसने सड़क पार की और पुलिस चौकी की ओर बढ़ गई। हाँ, मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए। महिमा ने अपने डर को एक तरफ रखा और धीरे धीरे पुलिस चौकी की ओर कदम बढ़ाए। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसने खुद को समझाया, पुलिस की यही तो जिम्मेदारी होती है, लोगों की मदद करना। अंदर घुसते ही उसकी नजर एक कांस्टेबल पर पड़ी, जो डेस्क के पीछे बैठा अपने मोबाइल स्क्रीन पर कुछ देख रहा था, शायद कोई वीडियो या मैसेज। महिमा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सर, मेरी मदद करें। कांस्टेबल ने एक ऊंची नजर डाली, उसे सर से पैर तक देखा, फिर बिना कुछ कहे वापस अपने फोन पर देखने लगा। महिमा का चेहरा उतर गया। उसने हल्की आवाज में फिर कहा, मेरा बैग चोरी हो गया है, उसमें मेरा फोन, पैसे और जरूरी सामान था। इस बार कांस्टेबल ने फोन मेज पर रखते हुए आलसी अंदाज में पूछा, कहाँ चोरी हुआ? बस स्टैंड पर, अभी कुछ देर पहले। कांस्टेबल ने झुंझलाते हुए कुर्सी पीछे खिसकाई, जैसे इस छोटी सी बात के लिए उसे बहुत बड़ा एहसान करना पड़ रहा हो। देखो, चोरी के केस रोज आते हैं, वैसे भी तुम्हारे बैग में ऐसा क्या था जो ढूंढना जरूरी है? उसने ऊबते हुए कहा। महिमा को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। सर, मेरे सारे पैसे, फोन और एक नंबर था जिससे मैं अपने कजिन को कॉल कर सकती थी। बिना उसके मैं इस शहर में अकेली हूँ। कांस्टेबल ने एक लंबी सांस ली, फिर अपने साथी को बुलाया। ठीक है, एक शिकायत लिखो, लेकिन बैग मिलने की उम्मीद मत रखना। महिमा ने अंदर ही अंदर खुद को संभाला। कम से कम शिकायत तो दर्ज हो रही थी, शायद यही उसके लिए आगे का कोई रास्ता खोल दे। ओह, नया नया आया मालूम पड़ता है। एक दूसरे पुलिस वाले ने महिमा को सिर से पैर तक देखते हुए हंसकर कहा। उसकी हंसी में हल्की खिल्ली थी, जैसे वो उसकी परेशानी को मजाक समझ रहा हो। महिमा का दिल बैठ गया। मैडम, यहाँ हर दिन 20-25 चोरी की रिपोर्ट आती है, तुम्हारे बैग की हम क्या गारंटी दें? महिमा ने घबराकर कहा, पर सर, उसमें मेरे पैसे भी थे, मेरा फोन भी। पुलिस वाला कुर्सी पर आराम से बैठते हुए बोला, मुंबई में आते ही संभल कर रहना चाहिए था मैडम, ऐसे खुलेआम किसी पर भी भरोसा करोगी तो लूट जाओगी। महिमा ने कसकर होंठ भींच लिए। उसे गुस्सा भी आ रहा था और बेबसी भी महसूस हो रही थी। उसने सोचा था कि पुलिस उसकी मदद करेगी, लेकिन यहाँ तो कोई गंभीरता ही नहीं थी। उसने एक लंबी सांस ली। कम से कम रिपोर्ट तो दर्ज कर दीजिए, सर। कांस्टेबल ने ऊबते हुए फॉर्म निकाला और अन्य ढंग से लिखने लगा। उसकी आंखों में वही लापरवाही थी जो इस शहर के कई लोगों की आंखों में दिख रही थी। तुम्हारी समस्या हमारी नहीं है वाली नजर। कुछ मिनट बाद महिमा के हाथ में शिकायत की एक कॉपी थी, लेकिन दिल में उम्मीद नहीं थी। उसे अच्छे से पता था कि उसका बैग अब वापस नहीं आने वाला। वेलकम टू मुंबई महिमा, उसने खुद से कहा और भारी कदमों से पुलिस चौकी से बाहर आ गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसे, न कोई ठिकाना, न कोई अपना। मुंबई की सड़कें अब भी अलाइव थीं, रोशनी से भरी हुई, लेकिन महिमा के अंदर अंधेरा पसर रहा था। गांव में इस समय तक सब सो चुके होते। रात वहाँ शांति लाती थी, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी बस अब शुरू हो रही हो। गाड़ियाँ अब भी दौड़ रही थीं, ठेले वाले अपनी आखिरी कमाई जुटाने में लगे थे और सड़कों पर हर तरह के लोग घूम रहे थे, कुछ हंसते, कुछ झगड़ते और कुछ वैसे लोग जिनसे नजरें मिलाना भी खतरनाक लग रहा था। अब क्या करूं? उसने ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया।
ये हवा वैसी नहीं थी जैसी उसके गांव में बहती थी। यहाँ की हवा में भीड़ थी, धुआं था और अजनबीपन था। महिमा ने अपना दुपट्टा खुद के चारों ओर कसकर लपेट लिया। उसकी जेब में एक भी रुपया नहीं था और न ही ऐसा कोई चेहरा दिख रहा था जिसे देखकर राहत महसूस हो। मुझे कहीं ठिकाना ढूंढना होगा, उसने चारों ओर देखा। सड़कों के किनारे कुछ लोग बैठे थे, कुछ मजदूर जो शायद सुबह की बस पकड़ने का इंतजार कर रहे थे, कुछ बेसहारा जिनका घर यही फुटपाथ था। नहीं, मुझे ऐसे हार नहीं माननी। उसका मन किया कि किसी से मदद मांगे, लेकिन फिर दिमाग ने टोका, इस शहर में भरोसा करना बेवकूफी है। वो सड़क पर आगे बढ़ने लगी, बिना ये जाने कि उसका अगला कदम उसे कहाँ ले जाएगा। रेलवे स्टेशन के पास हलचल कम हो रही थी, लेकिन शहर अब भी जाग रहा था। महिमा की नजर फुटपाथ पर गई, जहाँ कुछ लोग अखबार बिछाकर सो रहे थे। कोई सिर पर गमछा डालकर करवट बदल रहा था, कोई अपने सामान को मजबूती से पकड़े सोने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ आ गया कि आज रात उसे भी यही करना होगा। पैरों में थकान थी, लेकिन दिमाग में बेचैनी ज्यादा थी। क्या सच में ये मेरा नया सफर है? धीरे धीरे वो एक खाली कोने में जाकर बैठ गई। उसने खुद को दोनों बाहों में कसकर जकड़ लिया, जैसे खुद को ही दिलासा दे रही हो, हिम्मत दे रही हो। रात की ठंडी हवा और सड़कों पर आती जाती गाड़ियों की आवाजें उसे सोने नहीं दे रही थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा डर उसे उन अजनबी निगाहों से लग रहा था जो कभी कभी उसकी ओर उठ जाती थीं। उसने घबराकर चेहरा घुटनों में छिपा लिया। बस ये एक रात है, कल कुछ अच्छा होगा। पर क्या सच में? क्या सुबह होते ही उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, या ये शहर उसे अपने अंदर समेट लेगा, एक और गुमनाम चेहरा बनाकर? टू बी कंटिन्यूड। अगला एपिसोड, स्ट्रगल की सच्चाई। क्या महिमा को इस अनजान शहर में कोई सहारा मिलेगा? क्या उसकी तकदीर यहाँ बदलेगी या मुश्किलें और बढ़ेंगी? एपिसोड 5, स्ट्रगल की सच्चाई। रात और ज्यादा गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन महिमा की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। वो फुटपाथ के एक कोने में सिकुड़कर बैठी थी। आंखों में नींद थी, लेकिन हालात ने उसकी पलकों को बोझिल नहीं होने दिया। सिर को घुटनों पर टिकाकर उसने एक गहरी सांस ली। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, लेकिन इस सर्द हवा से ज्यादा उसे अंदर की बेबसी जकड़ रही थी। कभी कभी कोई गाड़ी तेजी से गुजरती तो सड़क की रोशनी कुछ पल के लिए उस पर गिरती, जैसे इस शहर ने उसे पहचानने की कोशिश की हो। फिर अगले ही पल अंधेरा उसे फिर से अपनी आगोश में ले लेता। पास के ठेले वाला अपना सामान समेट रहा था। दूर कहीं कोई ट्रेन अपनी सीटी बजाकर स्टेशन से रवाना हो रही थी। कुछ लोग अब भी सड़क किनारे बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन महिमा के लिए ये सब अब अजनबी था। उसका दिल चाहा कि कोई उसके पास आकर कहे, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, बस ये एक रात है, बस एक रात। पर क्या वाकई? क्या सुबह कोई उजाला उसका इंतजार कर रहा था, या ये शहर उसे पूरी तरह अंधेरे में ही छोड़ देगा? क्या मैं सच में गलत थी? क्या मुंबई आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी? यही सवाल महिमा के दिमाग में घूम घूम कर उसे और ज्यादा बेबस कर रहे थे। गांव में भी लोग ताने देते थे, लड़की होकर सपने देख रही है। लेकिन वहाँ कम से कम रहने की जगह तो थी, 2 वक्त की रोटी तो थी, अपने लोग तो थे। यहाँ तो हालात और भी बेरहम थे। सड़क पर बैठे बैठे उसे पहली बार असली अकेलापन महसूस हुआ। गांव में जब कभी किसी बात पर रोना आता तो माँ का दुपट्टा पकड़कर सब कह डालती थी। जब पापा डांटते थे तो भाई चुपके से लड्डू लाकर दे देता था। कोई ना कोई हमदर्द था जो बिना कहे उसकी तकलीफ समझता था। पर इस शहर में यहाँ सब अपनी रफ्तार में भाग रहे थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। कोई उसके अंदर के तूफान को देख भी नहीं सकता था। उसने फुटपाथ पर सिर टिकाया और आसमान की तरफ देखा। काश कोई अपना होता, पर मुंबई में अपने ऐसे ही नहीं मिलते। यहाँ तो हर रिश्ता भी खरीदा जाता है। पास में कुछ और लोग सोए हुए थे। कोई रिक्शा चालक था, कोई मजदूर, और कुछ ऐसे थे जिनके पास न घर था न कोई सहारा। कोई ठंड से बचने के लिए पुरानी चादर में लिपटा हुआ था, तो कोई गत्ते का तकिया बनाकर सोने की कोशिश कर रहा था। महिमा ने उन चेहरों को देखा, थकी हुई आंखें, पसीने से भीगे कपड़े और चेहरों पर एक अजीब सा संतोष। शायद ये संतोष नहीं, समझौता था जिंदगी से, हालात से। उसके अंदर एक सहरन सी दौड़ गई। क्या मुझे भी अपनी किस्मत से समझौता करना पड़ेगा? नहीं, उसने खुद से कहा। मुंबई सपनों का शहर है, लेकिन यहाँ हर किसी को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। यहाँ कोई किसी का इंतजार नहीं करता। अगर वो रुकी तो ये शहर उसे कुचलकर आगे बढ़ जाएगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और गहरी सांस ली। पर मैं हार नहीं मानूंगी। रात चाहे जितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर होगी, और यह सुबह उसी की होगी।
सुबह की पहली किरणों ने जैसे ही आसमान को छुआ, महिमा ने गहरी सांस ली और खुद को झटका देकर उठ खड़ी हुई। रात भले ही बेरहम थी, लेकिन अब उसे आगे बढ़ना था। फुटपाथ पर अब हलचल बढ़ने लगी थी। कुछ लोग जाग चुके थे, कुछ अभी भी उनींदी आंखों से दुनिया को देख रहे थे। ठेले वाले अपने ठेले सजाने लगे थे। चाय की दुकानों से उठती भाप हवा में घुल रही थी। महिमा ने इधर उधर देखा। मुंबई की सुबह उसकी तरह ही थी, थोड़ी थकी हुई मगर नई शुरुआत के लिए तैयार। उसका पेट खाली था, पर दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, अब आगे क्या? बैग चला गया, पैसे चले गए, लेकिन उसके सपने अब भी उसके साथ थे। मुंबई ने मुझे गिराया जरूर है, लेकिन मैं यहाँ हारने नहीं आई। उसने अपने कपड़े झाड़े, चेहरे पर हाथ फेरा और पहला कदम आगे बढ़ाया। आज से उसकी असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। महिमा ने सबसे पहले सोचा कि उसे काम ढूंढना होगा। जेब में एक पैसा नहीं था और न ही कोई ठिकाना। उसे याद आया कि किसी ने कहा था, मुंबई में अगर मेहनत करने का जज्बा हो तो काम की कोई कमी नहीं होती। उसने सुना था कि छोटे छोटे कैफे और होटल में वेट्रेस का काम आसानी से मिल जाता है। शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। उसने आसपास नजर दौड़ाई। सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा, जहां कुछ लोग चाय पी रहे थे। स्टाफ लड़के टेबल साफ कर रहे थे और काउंटर पर एक मोटा आदमी बैठा था, जो शायद मालिक था। शायद यहाँ कोशिश करनी चाहिए। महिमा ने हल्की सांस ली और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। अब उसे अपनी पहली जंग लड़नी थी, एक नौकरी की जंग। महिमा ने निराशा से मैनेजर को देखा। सर, मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं जल्दी सीख जाऊंगी। मैनेजर ने बोरियत से सिर हिलाया, जैसे उसकी बात सुनना भी समय की बर्बादी हो। देखो, यहाँ हर रोज लोग आते हैं यही कहने कि उन्हें बस एक मौका चाहिए, लेकिन हमें एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए। महिमा की उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं। उसने सोचा था कि काम आसानी से मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। ठीक है, थैंक यू, उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा और बाहर निकल आई। गर्मी बढ़ रही थी, पैर दर्द कर रहे थे, लेकिन उसे हार नहीं माननी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अगले होटल की ओर कदम बढ़ा दिए। मुंबई में सर्वाइवल आसान नहीं था, लेकिन वो भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। हर तरफ रिजेक्शन। महिमा एक के बाद एक होटल, ढाबे, कैफे में गई, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, सॉरी, हमें कोई नहीं चाहिए। कहीं लोग उसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं मानते, तो कहीं कहा जाता कि बिना पहचान के यहाँ कुछ नहीं मिलता। कुछ जगह तो उसे सुनने तक की जरूरत नहीं समझी गई, सिर्फ एक ठंडी नजर डालकर सीधे ना कर दिया गया। क्या सच में इतनी मुश्किल है काम ढूंढना? सूरज ऊपर चढ़ता जा रहा था, उसकी उम्मीदें नीचे गिरती जा रही थीं। पेट में भूख लगने लगी थी, गला सूख चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस उपेक्षा का था जो उसे हर जगह मिल रही थी। वो धीरे धीरे थकने लगी थी, लेकिन अभी रुकना उसके बस में नहीं था। एक बार नौकरी मिल जाए, फिर सब संभाल लूंगी, यही सोचकर उसने फिर से हिम्मत जुटाई और अगले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हर जगह उसे यही सुनने को मिला, काम चाहिए तो कोई जान पहचान लेकर आओ। महिमा के पास कोई नहीं था जो उसकी सिफारिश कर सके। वो एक अनजान शहर में अकेली थी, न किसी ने उसे यहाँ बुलाया था, न किसी ने उसकी राह देखी थी। पर क्या सच में सिर्फ पहचान से ही काम मिलता है? उसका गला सूखने लगा था, पैर दर्द कर रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। वो एक कोने में जाकर बैठ गई, अपनी चप्पल उतारी और माथे का पसीना पोंछा। क्या ये शहर सच में मेरे लिए है? शाम होने लगी थी और मुंबई की भीड़ तेज हो रही थी। हर कोई अपने काम में मसरूफ था और महिमा, वो अभी भी एक मौके के इंतजार में थी। आखिर में उसने अपने असली सपने की ओर कदम बढ़ाने की सोची, बॉलीवुड। उसे एक जगह पता चला कि किसी फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश हो रही थी। वो वहाँ पहुँची, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर उसका दिल बैठ गया। महिमा ने गहरी सांस ली और भीड़ को देखा। इतने सारे लोग, क्या मेरे पास कोई चांस भी है? सैकड़ों लड़कियां लाइन में खड़ी थीं, कुछ हाई फाई लुक में, तो कुछ अपने कॉन्फिडेंस से हीर को मात देती हुई। उनके मेकअप परफेक्ट थे, बाल सलीके से सेट और कपड़े किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लग रहे थे। महिमा ने खुद को देखा, सिंपल सलवार सूट, हल्के बिखरे बाल और चेहरे पर दिन भर की थकान। उसे खुद में एक अजीब सा डर महसूस हुआ, क्या मैं यहाँ फिट बैठती हूँ? वो चाहती तो थी कि हिम्मत दिखाए, पर अंदर कहीं संकोच था। तभी किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया, ए लड़की, लाइन में लगना है तो साइड हो जा, रास्ता मत रोक। महिमा घबराकर पीछे हटी और चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। बॉलीवुड की दुनिया उसे हमेशा से रंगीन और आकर्षक लगी थी, लेकिन यहाँ आकर एहसास हुआ कि ये सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि एक जंग है। महिमा को खुद पर संदेह होने लगा, क्या मैं सच में इन सब से मुकाबला कर सकती हूँ?
पर वो पीछे नहीं हटी। जब उसका नंबर आया तो उसने अपनी पूरी ताकत से ऑडिशन दिया। महिमा ने जब अपना ऑडिशन खत्म किया तो उसने उम्मीद भरी नजरों से जजेस की तरफ देखा, पर उनकी आंखों में कोई उत्साह नहीं था, सिर्फ एक औपचारिक थैंक यू और वही घिसा पिटा वादा, हम आपको कॉल कर देंगे। महिमा ने फीकी मुस्कान दी और धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकली। ये कॉल कभी नहीं आएगा, वो जानती थी कि ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, एक मीठा झूठ जो हर ऑडिशन के बाद कहा जाता है। बाहर निकलते ही उसने देखा कि कुछ लड़कियां अपनी खुशी का इजहार कर रही थीं, किसी को फाइनल राउंड के लिए बुलाया गया था तो कोई डायरेक्टर से मिलने जा रही थी। महिमा ने गहरी सांस ली, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ? पर जवाब किसी के पास नहीं था। शहर की भीड़ उसे निगलने को तैयार थी और वो अब भी अपनी जगह ढूंढ रही थी। शाम हो गई थी, महिमा अब भी सड़क पर थी, बिना पैसे, बिना काम और अब बिना उम्मीद के भी। पर उसे एक बात समझ आ गई थी, मुंबई किसी को भी आसानी से मौका नहीं देता। यहाँ अगर उसे अपनी जगह बनानी थी तो खुद को साबित करना होगा, बिना किसी सहारे के। सड़क की लाइटें जल चुकी थीं, महिमा के कदम धीमे हो चुके थे, लेकिन दिमाग में तूफान चल रहा था। क्या सच में मैं ये कर पाऊंगी? सुबह से अब तक का सफर थकाने वाला था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। भूख अब हलक तक आ चुकी थी, लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं था। सामने एक वड़ा पाव की दुकान थी, खुशबू इतनी तेज थी कि महिमा को अपना पेट मरोड़ता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी नजरें घुमा ली, नहीं, अब दया का इंतजार नहीं, अब खुद कुछ करना होगा। वो एक बेंच पर बैठ गई और अपने आसपास देखने लगी। लोग तेजी से अपने अपने रास्ते पर थे, कोई ऑफिस से लौट रहा था, कोई दोस्तों के साथ हंस रहा था और कोई कार में बैठा किसी और ही दुनिया में मस्त था। पर उसके पास न घर था, न कोई जानने वाला, पर फिर भी एक चीज थी, सपना। अगर मैं हार गई तो क्या फर्क रह जाएगा मुझमें और उनमें, जो हजारों सपने लेकर आए थे और फिर हमेशा के लिए खो गए। मुझे खुद की एक पहचान बनानी है। महिमा ने खुद को समेटा, अपनी हिम्मत को एक बार फिर से इकट्ठा किया और उठ खड़ी हुई। मुंबई आसान नहीं था, लेकिन वो भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मुझे जरूर बताएं, लाइक बटन दबाकर मुझे सपोर्ट करें और कमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके एक कमेंट से मुझे और अच्छी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, एक नए सफर पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों की दुनिया में खो जाइए। वो बातें अधूरी, वो खुशबू अधूरी, यादों के साए में हम खो गए। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी।